अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में हमारे पास टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। इसमें ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनकी एडिशन करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप जानते हैं कि हम इनको जब सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेते हैं। देखें यहाँ पर 2 इन दोनों पर कॉमन है, 2 इन दोनों में डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे हम जब एलसीएम लेते हैं तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 को लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 6 को। तो इन पर प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर ये 6 को लिखेंगे। ठीक है, 2 वाला टेबल आप लेकर जाएं तो 2 वाला टेबल 4 पे 2 टाइम्स आता है और इसी तरह से 6 पे हमारे पास जाता है 3 टाइम्स। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर बन गया। अब एलसीएम लें तो 3 इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर, 2 2s are 4 और 4 3s are 12। तो इसका जो आपके पास एलसीएम आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आपके पास जब 4 डिनोमिनेटर में है तो इसको 12 से मल्टीपल है ये 12 का, तो यहाँ पर 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स आता है तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, फिर 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 आता है। 6 वाला टेबल 12 पे ले जाएं, 2 टाइम्स आता है, या 6 को 2 पर डिवाइड करें, 6 को 12 पे डिवाइड करें तो 2 आता है। तो 2 रिज़ल्ट को 2 जो आया है इससे मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 14 प्लस 9 ये आपके पास 23 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपके पास इसका आंसर ये आपके पास आ गया है 23 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पर ये जो इस टाइप की जो फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास एक मल्टीपल कॉमन हो, यहाँ पर मल्टीपल कॉमन क्या आ रहा था, कॉमन मल्टीपल आ रहा था 2, या हमारे पास कॉमन फैक्टर हो तो वो आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 है। तो इस टाइप्स के फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को हमने नाम दिया हुआ है टाइप 4। तो अब इस तरह से और भी क्वेश्चन हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इन टाइप्स है। इसमें ज़्यादातर लड़के कंफ्यूज होते हैं कि एलसीएम लेने में उनको मुश्किल होती है। तो अब क्वेश्चन 2 में देखें, हमारे पास है 3/14 माइनस 4/21। अब इनमें अगर हम एलसीएम लें तो इसमें जो कॉमन आपके पास मल्टीपल नंबर है या कॉमन फैक्टर है वो आपके पास है 7। तो 7 को इन दोनों पर जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 14 है और दूसरा नंबर कौन सा है 21। तो इन पे 7 वाला टेबल लेकर जाएँ आप, तो 7 14 पे 2 टाइम्स आएगा और 21 पे 3 टाइम्स आएगा। अब ये आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आता है 42। कैसे, 3 2s are 6 और 6 7 ये आपके पास आ जाएगा 42। अब 14 का टेबल 42 पे कितनी बार जाता है, ये फिर अगर आपको मुश्किल हो रही है तो यहाँ पर इसको देखें, 7 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 14, पीछे क्या आ रहा 3, तो ये 3 टाइम्स जा रहा है, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3s are 9 माइनस अब 21 बार कितने बार जा रहा है, ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, 21 का 42 पर 2 टाइम्स जा रहा है, ये 22 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। तो आपके पास रिज़ल्ट 1/42 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन है 3/55 प्लस 7/22 माइनस 1/11। तो इन तमाम में देखें 11 हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो 11 जब हमारे पास कॉमन फैक्टर है तो इसको हम जब एलसीएम लेते वक्त जब हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, ये 55 फिर क्या आपके पास 22, इस पर हमने 11 वाला टेबल ले जाना है, फिर 11। तो ये 3 हमारे पास डिनोमिनेटर्स थे और इन पे 11 वाला टेबल लेकर जाएं तो 55 पे 5 टाइम जाएगा
इसी तरह से 22 पे 2 टाइम जाएगा, इसी तरह से 11 पे 1 टाइम जाएगा। तो 1 2 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10, 10 11 ज़ार 110 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 का आप क्या कर रहे हैं, एलसीएम आ गया, तो 110 इसका एलसीएम ने, तो अब 55 का टेबल 110 पे कितनी टाइम जाता है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 55 आगे पीछे क्या रहा, 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 6, फिर प्लस का प्लस आ गया 11 और 22 का टेबल 110 पे, तो 1 को ये 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22 आता है, पीछे क्या रहा 5 रहा, तो 5 इससे मल्टीप्लाई आएगा 35 आ जाए, 5 7 से मल्टीप्लाई 35 माइनस 11 का 110 पे 11 टाइम्स आता है, तो सॉरी 10 टाइम्स आता है, तो 10 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से ये 10 आ गया। अब इसको प्लस करें तो 40, 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 110 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 31 डिवाइडेड बाई 110, ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से दो एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं कि इनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास है कि 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 15। अब इनका एलसीएम लेना है हमें, ठीक है, एलसीएम लेना है, तो इस पर ज़्यादा कॉमन्स हैं, इस पर 2 वाला टेबल भी कॉमन है, 3 वाला टेबल भी कॉमन है। प्रीवियस हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल थी उनमें एक कॉमन आ रहा था, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉमन्स हमारे पास आ रहे हैं, 2 जो 4 भी कॉमन है नहीं, इसमें फिर आपके पास एक से ज़्यादा जब कॉमन आ जाए तो फिर आप इन दोनों को यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 24 एंड 15। एलसीएम ऑफ 24 एंड 15 इज़, ये कैसे आया हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। यहाँ पर मैंने 24 और 5 को हमने 15 को मैंने लिख लिया, 2 वाला टेबल ले गया तो ये 12 है, इस पे नहीं जा रहा, फिर 2 वाला टेबल लेकर जा रहा हूँ तो ये 6 आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा 15, वैसे का वैसे फिर 2 वाला टेबल आपके पास आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा 3 और फिर यहाँ पर 15 वैसे ही। अब फिर 3 वाला टेबल 1 और फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा 5, फिर 5 यहाँ पर 1 और 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए, तो इनको हमारे पास ये हमारे पास एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा था 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 30 2 ज़ार 60 और 62 ज़ार 120। अब 120 आपके पास एलसीएम आ गया। हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसको दोबारा से मैंने लिख लिया। अब एलसीएम 120 आ गया और अब 120 का टेबल 24 का टेबल 120 पे कितनी टाइम जाता है, तो आप यहाँ पर देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और ये 5 टाइम जाएगा, पीछे 5 रह गया, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 ज़ार 5। अब 15 वाला टेबल आपके पास 120 पे किस तरह जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें 5 3 ज़ार 15, पीछे क्या रहेगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 टाइम्स जाता है, 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 16। अब इसको इन दोनों को आपस में प्लस करें 21 डिवाइडेड बाई 120, ये आपके पास क्या आ गया फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में कॉमन फैक्टर 5 भी है और इन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 भी है, तो इस तरह से इन दोनों में कॉमन फैक्टर 15 भी है, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 16 एंड 45। तो एलसीएम इनका क्या आएगा, पहले यहाँ पर देखें 2 वाला टेबल जो 16 पे जा रहा है लेकिन 45 पे नहीं जा रहा, हम तरतीब के साथ चलते हैं। जो प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम में हमारे पास 2 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है, प्राइम फैक्टर इन पे ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करें 15 आ गया, 45 आ गया, फिर 3 पे तो ये 5, ये फिर 15, फिर 3 वाला टेबल इस पे जा रहा है तो ये 5 5, फिर आपके पास 5 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 1 1 आ गया एंड पे। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 5 3 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45, 45 2 ज़ार 90, 92 ज़ार
180। अब दोबारा से क्वेश्चन लिखकर हमने एलसीएम को 180 लिख लिया। 60 वाला टेबल 180 पे कितनी टाइम जाता है, तो ये आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है या थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ये 60 आ जाए, बाकी जो बचेगा वो आपके पास मल्टीपल आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 15 3 40, 15 और 15 4 देखें ये 4 है, तो 15 4 आपके पास 60 आता है, पीछे क्या बचा 3 बचा। 3 को इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है। माइनस का माइनस हमने लिख लिया 45, ये 45 है, ये 180 पे कितनी टाइम्स आता है, तो 15 और 15 3 45, पीछे क्या रहा 4। अब 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 44 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 23 डिवाइडेड बाई 180। अब ये जो माइनस है बाहर आप लिख सकते हैं, ये आपके पास आंसर है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाए, एक कॉमन फैक्टर आए, तो उसमें एलसीएम हम अलहदा से लेंगे, अलहदा से एलसीएम लेकर फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। टाइप 4, तो इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।